सो वी आर हेयर टू स्टडी यूनिफिकेशन रिडक्शनिज्म। एक्चुअली एक कन्फ्लिक्टिंग टॉपिक है क्लास 11 की फिजिक्स का चैप्टर 1 का। तो इस टॉपिक को समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। देख लेते हैं यूनिफिकेशन क्या होता है, रिडक्शनिज्म क्या होता है। तो पहला हम यूनिफिकेशन देख लेते हैं। एक्चुअली यूनिफिकेशन होता क्या है। यूनिफिकेशन मीन्स जब हम किसी एक लॉ को या कई सारे लॉस को किसी एक बड़े लॉ से डिफाइन कर दें। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3-4 एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने ग्रेविटी की जो प्रॉपर्टी उसे ले लिया, और मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन ले लिया, या मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड किसी भी प्लैनेट के ले लिया। तो देखा जाए तो हम उसको एक ही लॉ से डिफाइन कर सकते हैं, जो कि है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये इसे यूनिफिकेशन कहेंगे। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो ऐसे लिखेंगे। Unification definition: when we define number of natural phenomena actions through a particular law or rule। मतलब हम जैसे पहले ही हम जान चुके हैं कि मतलब कई सारे नेचुरल फिनोमिनन्स को या फिर किसी भी एक्शन को, जैसे मैंने बताया कि कोई बॉल हम अगर फेंक रहे हैं तो वो नीचे ही क्यों गिर रही है, तो वो ग्रेविटी के कारण। और हमने देखा कि मतलब जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड घूम रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, और सैटेलाइट हैं वो भी प्लैनेट के अराउंड ही घूम रही हैं उसकी ग्रेविटी के कारण। तो ये सारी चीज़ें हम एक लॉ से डिफाइन कर रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसे हम यूनिफिकेशन कहेंगे। हमने यूनिफाई कर दिया, उन तीनों फिनोमिनन्स को हमने एक ही लॉ से डिफाइन कर दिया। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमने देखा, हम बॉल ले लेते हैं, पेन ले लेते हैं, या कोई भी चीज़ अगर नीचे गिर रही है तो फॉल ऑफ एन एप्पल डाउनवर्ड्स। हम एक और ले लेते हैं, मोशन ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड प्लैनेट्स। तो ये जो दोनों फिनोमिनन से नेचुरल फिनोमिनन है, मतलब नेचर में हो रहे हैं, तो हमने इसे एक लॉ से डिफाइन कर दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये था हमारा यूनिफिकेशन इतना ही है। मतलब हमने यूनिफाई कर दिया, जो भी हमारे मतलब नेचुरल फिनोमिनन्स था उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमने यूनिफाई कर दिया, एक ही लॉ से डिफाइन कर दिया। अब हम देख लेते हैं रिडक्शनिज्म क्या है। अब रिडक्शनिज्म में ये होता है कि हम क्या करते हैं, इसमें मतलब जो एक सिस्टम है, एक्चुअली सिस्टम क्या होता है, सपोज हमें इस मार्कर की स्टडी करनी है, तो जिस चीज़ की हम स्टडी करते हैं उसे सिस्टम कहते हैं। और इसके अलावा जो सराउंड मतलब चीज़ें हैं, जैसे इसके आसपास की एयर हो गई, ये बॉल हो गई, ये बोर्ड हो गई, ये सारी सराउंडिंग्स है। और जिस चीज़ की हम साइंस के नेचर में जिस चीज़ की हम स्टडी करते हैं उसे सिस्टम कहते हैं। तो ये जो सपोज हमने मार्कर ले लिया अंडर अपनी ऑब्जर्वेशन, तो उसे सिस्टम कहेंगे। तो अभी हम रिडक्शनिज्म में क्या होता है ये जानेंगे। रिडक्शनिज्म में जैसे सिस्टम है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ जानने के लिए हम इसके अंदर के पार्टिकल्स, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो हम इसके बारे में जान पाएंगे। तो मतलब एक मैक्रो मॉलिक्यूल को उसी के माइक्रो पार्टिकल्स के द्वारा समझना, उसके बारे में स्टडी करना रिडक्शनिज्म कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल आगे देखेंगे, डेफिनेशन देख लेते हैं। अबाउट अ सिस्टम, ये सिस्टम है, थ्रू इट्स माइक्रो पार्टिकल्स, या माइक्रो पार्ट्स कह सकते हैं। माइक्रो पार्टिकल्स मतलब उसी के छोटे पार्टिकल्स। अब हम वो अपनी स्टडीज़ पे हमारी डिफ़ाइन है कि सपोज़ हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के थ्रू स्टडी कर रहे हैं, उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स की, मतलब उस सिस्टम की, या फिर किसी और के थ्रू। तो इसका जब हम एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमें एसी जनरेटर है, एसी जनरेटर की वर्किंग के बारे में अगर हमें जानना है, तो हम
क्या करेंगे, उसकी वर्किंग हम ऐसे नहीं जान सकते, हम उसके अंदर के पार्ट्स हैं, मतलब जैसे स्लिप रिंग्स हो गई, कार्बन बुसेस हो गई, या बार मैग्नेट हो गए, तो इनके बारे में जब हम स्टडी करेंगे कैसे उसकी जो सर्किट होती है उसको रोटेट कर रहा है, जब हम उसके बारे में जानेंगे तब जाके हम उसकी पूरे एसी जनरेटर की वर्किंग जान पाएंगे, तो उसे रिडक्शनिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल भी आप नोट कर लीजिए। जैसे मैंने बताया वर्किंग पढ़ रहे हैं, वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। एसी जनरेटर की जानने के लिए हम 2-4 चीज़ें ले लेते हैं। वैसे हमें तो सारी चीज़ें जानने के लिए जाननी पड़ेंगी। जैसे हम ले लेते हैं उसमें बार मैग्नेट होते हैं, तो बार मैग्नेट ले लिया। हमें बार मैग्नेट की वर्किंग जाननी पड़ेगी, कैसे किस साइड को रोटेट करते हैं। फिर हम जान लेंगे कि जो उसमें कॉइल होती है, वो कॉइल जो उसमें रोटेट होती है, वो कैसे कॉइल रोटेट हो रही है बार मैग्नेट्स के थ्रू। या फिर हम इसके अलावा हम जान लेंगे कि उसमें जो कार्बन बुसेस लगी हैं, स्प्लिट रिंग्स लगी हैं, तो इन सब चीज़ों की अगर हम वर्किंग्स पढ़ लेंगे तो हम वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर समझ जाएंगे। तो हमने क्या किया, उसके जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, ये माइक्रो पार्टिकल्स मतलब वर्किंग एसी जनरेटर एक सिस्टम है, तो हमने इनकी वर्किंग समझ ली, तो हम एसी जनरेटर की वर्किंग समझ लेंगे। ये रिडक्शनिज्म था। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।